हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मार्केट अभी कुछ 45 पॉइंट प्लस में है। सुबह में ओपन तो कुछ अच्छे खासे लेवल पे ही हुआ, मतलब फ्लैट ही ओपन हुआ। और वहां से जो है कुछ 856 का उसने लो बनाया। मैंने आप लोगों को 850 से 800 का एक बेस दिया था कि वो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करना चाहिए। फिलहाल किया हुआ है। और देखिए, स्पॉट भाव के हिसाब से तो सब ठीक है, बट प्रीमियम की ये लोग यहाँ पे बजा रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई कांट हेल्प इट इन प्रीमियम प्रॉब्लम। अब प्रीमियम का इशू है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज अभी 950 पे होते हुए भी 26,000 का जो कॉल है वो माइनस में चल रहा है। क्या बताएं, बताइए। फिर भी फिर भी देखते हैं, कल परसों तक देखते हैं। फिलहाल मार्केट जो है, निफ्टी जो है, इंट्राडे आज की जो रेंज है हाई और लो की, वो आ रही है कुछ 920 के आसपास आ रही है, 25 920। और कल की जो रेंज है ना, कल की जो हाई और लो का जो 50% लेवल आता है, जो सेंटर पॉइंट आता है, वो कुछ 952 पे आ रहा है। 25 952। तो हल्का फुल्का सा उसी लेवल के आसपास ये कर रहा है। ये लेवल से मार्केट अगर ऊपर निकल जाता है, जिसके मुझे चांसेस 99.99% लग रहा है कि दिन रहते मे बी लेटर हाफ में जो है मार्केट अपसाइड मूव ही देगा। और अगर कल का मिड पॉइंट अगर काम कर गया, यानी कि वो एक बाइंग पॉइंट होता है, मिड पॉइंट यानी बाइंग पॉइंट होता है, तो वो अगर काम कर जाता है तो मार्केट आपको सीधा 26 105 110 ये लेवल फिलहाल दिखा सकता है। अब देखते हैं कैसे क्या हुआ है। और जो स्टॉक्स मैंने बताए थे, उनमें भी एक हल्की फुल्की सी एक शुरुआत हुई है अपसाइड की। वो स्टॉक्स मंथली, डेली एज वेल एज वीकली चार्ट पे काफी ओवरसोल्ड है। भागेंगे वो, और बहुत ही अच्छी तरह से भागेंगे। और मुझे अभी भी पता नहीं, अभी भी माई इंस्टिंक्ट सेज कि फ्राइडे तक जो है ना, मार्केट आपको ऐसा लेवल पे दिखेगा ऊपर के साइड में, जिसकी फिलहाल आप अभी कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। अब ये कोई मतलब सिर्फ अंधाधुंध बात नहीं है, सिर्फ जो है वही मैं आपको आपको कह रहा हूँ। एक बार चलो चार्ट पे चलते हैं। मैंने आप लोगों को पता है बीच में कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा। तो कल बैंक निफ्टी को यूज किया, बिकॉज कल निफ्टी डाउन था, और बैंक निफ्टी वॉज सपोर्टिंग निफ्टी टिल फर्स्ट हाफ। फिर सेकंड हाफ में बंद होते होते बैंक निफ्टी भी जो है कुछ 100 150 पॉइंट माइनस हो गया। उसके बाद में आपने देखा होगा कल रात को डाउ जोन्स वगैरह अच्छा खासा माइनस थे। 600 650 पॉइंट डाउ माइनस चल रहा था, और फिर एक पॉइंट पे सिर्फ 200 200 250 पॉइंट माइनस रह गया था। ठीक है। वहां पर निफ्टी जो है, अपनी जो गिफ्ट निफ्टी है, वो कुछ 60 70 पॉइंट माइनस होने के बाद वो एकदम से रिकवर हो गई, और 60 70 पॉइंट प्लस हो गई थी। ठीक है। अलोंग विद दैट क्रिप्टो में बिटकॉइन हुआ, और सिल्वर, गोल्ड, ये सब में भी कल एक तेजी देखी गई थी। तो लो लेवल से सब कुछ रिकवर तो कल हुआ था, लेकिन वो रिकवरी के हिसाब से आज हमारा मार्केट वैसा अगर ओपन हो जाता तो बढ़िया रहता। पर फिर भी ठीक है। दालमिया भारत अभी कुछ 2,000 पे आया हुआ है। इसका अगर आप ये चार्ट देखो तो इसके लिए पहला पहला लेवल ही बनता है 2040 2038 का। और मुझे लगता है कि अगर ये आज इसके नजदीक पहुंच गया ना, तो कल ये इसके ऊपर ही खुल के कल ये लेवल तक जा सकता है, 2076 2080। यह हो सकता है इसको भी क्रॉस कर दे, बिकॉज ये स्टॉक्स काफी ओवरसोल्ड है। काफी मतलब हद से ज्यादा ओवरसोल्ड है। इसके सामने अगर हम ये देखें, श्री सीमेंट, ये देखो, वन साइड नेगेटिव मूव चल रही है इसमें। और ये स्टॉक भी जो है, इसकी अगर आप स्टोकेस्टिक आरएसआई देखो तो इट्स स्टोकेस्टिक तो मेरे डेली और वीकली चार्ट में इसका 1 या 2 के आसपास कुछ आया हुआ है, 2 या 3 के आसपास कल था। आरएसआई इज कम्प्लीटली नेगेटिव, कम्प्लीटली ओवरसोल्ड। तो यहाँ पे इसमें भी एक अच्छा खासा बाउंस बनेगा। इसके लिए जो मेरा 3 कैंडलों का टारगेट, जब भी ये बड़ी कैंडल एक बनाएगा ना, उसके बाद में 2 फॉलो अप कैंडल बन के ये सीधा 28 600 तक पहुंच सकता है। बस ये आज से शुरुआत कर दे ताकि फ्राइडे तक ये लेवल हमको दिख सके।
ये लेवल से 2000 पॉइंट भागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये स्टॉक के लिए। ठीक है। इसके बाद में क्या था ये भी जो है एनसीसी, इसका भी जो है पहला लेवल ही बनेगा 188 का, और उसके बाद में 195 का, ये सेकंड लेवल तक जाएगा। अब क्योंकि इसके लिए मैंने आपको दिसंबर का लेने कहा था, अभी भी आपके पास में मौका है, आप ले सकते हैं। ये स्टॉक कोलैप्स नहीं करेगा, ये स्टॉक काफी ओवरसोल्ड है, ये यहाँ से राइज ही करेगा। ठीक है। इसका अगर वीकली चार्ट देखो तो वीकली में तो ये बोलिंजर के बाहर है। तो अगर ये वीकली में अगर रिकवरी देता है तो इसका पहला पहला लेवल ही 197 का बनता है, जो इजीली अचीवेबल है फॉर दिस स्टॉक। ऐसा कुछ नहीं है। ये वीकली में यानी कि फ्राइडे तक जो है ये 195 से 197 तक आ सकता है। ठीक है। तो ये तीन स्टॉक मुझे आने वाले दिनों में अच्छा खासा काम करते हुए लग रहे हैं। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी वीकली में एकदम टॉप पर पहुंचा है, इसके लिए इसमें एक दबाव सा है। लेकिन इसके सामने अगर ये चल गया ना, अच्छा ये भी वीकली में एकदम टॉप पर है। अगर ये वीकली में टॉप पर है तो डेली में क्या है, डेली में रिलायंस 5 पॉइंट माइनस होते हुए भी मार्केट जो है फिलहाल फिलहाल थोड़ा बहुत पॉजिटिव है। सेंसेक्स वगैरह 100 पॉइंट प्लस में है। और देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं, बिकॉज सिर्फ प्रीमियम खत्म करने का काम हो रहा है और कुछ नहीं। अब सेंसेक्स तो प्लस में चल रहा है, 85,500 जो सिर्फ 700 पॉइंट दूर है, उसका कॉल नेगेटिव चल रहा है, बताइए। तो यही है, इंडिया विक्स 2.5% डाउन करके ऑप्शन के प्रीमियम को टारगेट करो, यही एक काम रह रह गया है। मार्केट आप खुद देखो, बिहार इलेक्शन इतना पॉजिटिव आया, इतना मतलब ग्रेट आया, उसके बाद में भी उसका कोई असर कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, अभी उसको एक हफ्ता होने आएगा। और फिर भी मतलब मार्केट इज बिहेविंग लाइक कुछ हुआ ही नहीं है मतलब। तो या तो इलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, या पता नहीं मार्केट क्या सोच रहा है। लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि ये निकलेगा ऊपर ही निकलना चाहिए। डाउन साइड में आप 750 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, 25,750। ठीक है। पर मुझे लगता है कि यार एक नई हाई आई थिंक बननी चाहिए। देखते हैं। तो देखते हैं साढ़े साढ़े तीन तक क्या होता है, उसके बाद में विल टॉक फर्दर फॉर टुमारो, एंड वो हिसाब से फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बाय, टेक केयर।